हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। हमारा यूनिट सेकंड था स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने ज्यामितीय समावयवता पढ़ी थी। कल हमने ज्यामितीय समावयवता के अभिविन्यास निर्धारण की बात की थी। अभिविन्यास निर्धारण ये कल ही हेडिंग लगा दिया था, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमको अगर सिस और ट्रांस के सैंपल दिए हो तो कैसे पता लगाना कि सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। दो सैंपल दे रखे हो, इसकी कई फिजिकल और केमिकल मेथड है जिससे निर्धारण किया जाता है। पहली विधि अगर आपको मालूम होगा तो हमने पिछले टर्न पे पढ़ी थी, कल ही पढ़ी थी, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिकों का निर्माण। चक्रीय यौगिकों का निर्माण करने के लिए गर्म करते हैं। सिस आइसोमर में कल आपको मालूम था कि सिस आइसोमर के अंदर दोनों सीड ब्लॉच पास पास होने से चक्रीकरण आसानी से होता है, अर्थात कम ताप पे, कल 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया था। ट्रांस आइसोमर का आसानी से साइक्लाइजेशन नहीं होता, तो ट्रांस आइसोमर का साइक्लाइजेशन करने के लिए हमने ज्यादा गर्म करना पड़ा। 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर ट्रांस पहले सिस में परिवर्तित हुआ था और फिर उसका साइक्लाइजेशन हुआ था। यह पहली मेथड हम कल के टर्न पर पढ़ चुके थे। आज अपन बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो आज से शुरू होता है, बाय मेजरिंग डाइपोल मोमेंट्स। द्विध्रुव आघूर्ण के मापन करना। द्विध्रुव आघूर्ण के मापन द्वारा भी हम ये पता लगा सकते हैं कि सिस है या ट्रांस है। बहुत आसान मेथड है, मैं आपको बताता हूं। मोटे रूप से अगर अपन बात करें तो विपक्ष समावयवी होता है, जो ट्रांस होता है उसका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का, और उनके द्विध्रुव आघूर्ण या तो कम होते हैं या कभी कभी एकदम शून्य होते हैं। समपक्ष समावयवी जो होता है, जैसे ट्रांसफर होता है, वो सिमेट्रिकल नहीं होता, अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल होने से इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान अक्सर ज्यादा होता है। जैसे मैं अगर आपको बात बताऊं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल से बताता हूं कैसे सममित कैसे असममित की बात करते हैं। अब देखिए ये सिस है, इसमें दोनों CH3 एक ही तरफ है। ये ट्रांस है, इसमें दोनों CH3 विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में होने से क्या होता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी ये बहुत अच्छे से अरेंज होता है, और बहुत अच्छे से अरेंज होने के कारण इसके अंदर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अब मैं द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं, डाइपोल मोमेंट की बात करूं, तो सिस आइसोमर में दोनों CH3 एक तरफ होने से इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0.4 डिग्री है। इसमें आपको मालूम CH3 का प्लस I प्रभाव होता है, I प्रभाव है। ट्रांस आइसोमर को गौर से देखो, ट्रांस आइसोमर में दोनों CH3 विपरीत होने से ये प्लस I प्रभाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। सिस में दोनों CH3 का प्लस I प्रभाव होने से ये जो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, तो एक तरफ इकट्ठा होने से इसका द्विध्रुव आघूर्ण ट्रांस की अपेक्षा उच्च होता है। अगली बात कर, ये सिस है, डाइइथाइल मेलोनेट। देखो दोनों बड़े ग्रुप एक तरफ होने से इलेक्ट्रॉन का घनत्व एक ही दिशा में होने से इसका द्विध्रुव आघूर्ण ट्रांस की अपेक्षा उच्च होता है। ये ट्रांस है, ट्रांस का निर्णय ट्रांस की अपेक्षा उच्च होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है अगला Cl। Cl का जो प्रभाव होता है वो -I प्रभाव होता है। ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है सिस के अंदर, तो एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व आ जाता है। इस पूरे अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व सारा एक ही तरफ Cl की तरफ आ जाएगा। तो इधर डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव। ये दोनों ट्रांस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये कार्बन से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसलिए न तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इधर जाता है न इधर जाता है, न तो ऊपर की तरफ जाता नहीं, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ऊंचे है क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों Cl की तरफ इकट्ठा हो जाता है, तो दोनों हाइड्रोजन की तरफ डेल्टा पॉजिटिव और दोनों Cl की तरफ डेल्टा नेगेटिव होने से दो ध्रुव उत्पन्न होते हैं। दो ध्रुव उत्पन्न होता है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट उच्च होता है। इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन तब होता है जब दोनों समूह अलग अलग नेचर के हो, एक प्लस I प्रभाव का हो ना दूसरा -I प्रभाव का। 1 क्लोरोप्रोपिन में आप
सिस देखे और ट्रांस देखे, ट्रांस का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च है। क्यों उच्च है? क्योंकि CH3 का प्लस आई प्रभाव है और प्लस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Cl का माइनस आई प्रभाव से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए सारा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इधर आ जाता है Cl की तरफ, यहाँ माइनस आ जाता है तो इस तरफ प्लस इकट्ठा होता है और एक तरफ बहुत अधिक प्लस दूसरी तरफ बहुत अधिक माइनस होने से इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है। जबकि समपक्ष में CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Cl खींच रहा है इलेक्ट्रॉन और Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डोनेट कर रहा है, लेकिन एकदम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होने के कारण ये अपना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण शो करता है। मतलब ये एक एक्सेप्शन है, इट इज अपवाद, एक्सेप्शन है, जिसमें सिस का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और ट्रांस का द्विध्रुव आघूर्ण कम है। यह अपवाद का कारण एक का ये दोनों प्रतिस्थापियों का अलग अलग प्रेरणिक प्रभाव का होना है। अगली बात करते हैं अपन रूपांतरण विधि। बहुत अच्छी मेथड है रूपांतरण विधि। किसी समावयवी का अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए हम रूपांतरण विधि का भी उपयोग करते हैं। इस विधि में होता क्या है मैं आपको बताऊं कि इस विधि में यौगिक को पहले ऐसे विन्यास में परिवर्तित किया जाता है जिसका अभिविन्यास अपने को ज्ञात हो, ज्ञात अभिविन्यास में परिवर्तित किया जाता है। कैसे करते हैं देखो, बात करते हैं। जैसे हमारे पास हमको क्रोटोनिक एसिड और आइसोक्रोटोनिक अम्ल का अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, क्रोटोनिक और आइसोक्रोटोनिक अम्ल के ट्राइक्लोरो रूप में परिवर्तित कर प्राप्त अम्लों का जल अपघटन किया जाता है। क्या करते हैं देखो कैसे करते हैं कि हमारे पास सपोज हमारे पास, मैं एग्जांपल देता हूं पहले फिर अपन थ्योरी को पढ़ते हैं। सपोज अपने पास क्रोटोनिक एसिड और ट्राइक्लोरोनिक एसिड है, हमने इसके ट्राइक्लोराइड में बदल दिया और ट्राइक्लोराइड का जल अपघटन कराने पर मुझे फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त हो और फ्यूमेरिक एसिड में जानता हूं कि इट इज ट्रांस। फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस है, इसका मतलब है विपक्ष है, विपक्ष है, ट्रांस है या विपक्ष है। इससे इस बात को सिद्ध होता है कि ये जिससे जल अपघटन प्राप्त होता है वो भी ट्रांस होगा, अर्थात क्रोटोनिक एसिड एक ट्रांस है। इसी तरह से सिस समावयवी का जल अपघटन करने पर फ्यूमेरिक एसिड की जगह मेलोनिक एसिड प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि ये मेलोनिक एसिड चूंकि सिस है, हमको मालूम है कि ज्ञात विन्यास उसका सिस है, इसका मतलब है कि ये समावयवी सिस है। क्या लिखा मैंने, वापस पढ़ते हैं, ध्यान से देखना क्या पर लिखा कि वह ट्राइक्लोरो अम्ल जो जल अपघटन के द्वारा फ्यूमेरिक अम्ल देता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि फ्यूमेरिक अम्ल ट्रांस है, विपक्ष समावयवी होगा क्योंकि क्रोटोनिक अम्ल ये क्रोटोनिक एसिड होना चाहिए, क्रोटोनिक एसिड विपक्ष है। वह ट्राइक्लोरो अम्ल जो जल अपघटन पर सिस समावयवी देता है मेलाइक एसिड होगा, अर्थात आइसोक्रोटोनिक अम्ल होना चाहिए। इस तरह से ज्ञात यौगिक में बदला जाता है। अगली मेथड बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी मेथड है, बाय ऑप्टिकल मेथड। ये सभी में लागू नहीं होती, किसी किसी में लागू होती, सभी यौगिकों में लागू नहीं होती। जैसे ये कंपाउंड है, दोनों सीडुलोच एक तरफ है इसमें और ये दोनों विपक्ष है, तो समपक्ष के अंदर क्या होता है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सममिति का तल है, ये बीच में ये सममिति का तल है, इसके अंदर सममिति का तल है और इसमें कोई सममिति का तल नहीं है। और अगर सममिति का तल है तो यौगिक सममित है और सममित यौगिक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अर्थात समपक्ष रूप प्रकाश अक्रिय होता है। जबकि विपक्ष में सममिति का तल नहीं है। आप गौर से देखो, ये दो भागों में नहीं बांटता, एक दूसरे में सममिति का तल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने से यह ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन ये इस तरह की विधि सभी यौगिकों में नहीं पाई जाती, कुछ सर्टेन यौगिकों में ही पाई जाती। अगली बात करते हैं, कुछ भौतिक गुणों के आधार पर बात करते हैं, गलनांक की बात करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि विपक्ष जो समावयवी मोर सिमेट्रिकल होने से क्रिस्टल जालक के अंदर पास पास जमे हुए होता है और इसका क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होने के कारण इनके अंदर अधिक संगुणन होता है। देयर इज अ मोर एसोसिएशन अमंग्स द मॉलिक्यूल सिंस दे आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड एंड दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। सिस आइसोमर होते हैं वो लेस सिमेट्रिकल होने के कारण दूर दूर होते हैं, इनमें अंतराणु का आकर्षण दुर्बल होते हैं, इसलिए इनको तोड़ना आसान होता है, इसलिए इनका कम गलनांक होता है। ऊपर वाले का अधिक, विपक्ष का अधिक और समपक्ष का कम गलनांक होता है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए मैंने।
बहुत सरल सरल उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। क्या क्या एग्जाम्पल है देखो, सिनेमिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड और स्टिल्बिन, ये 3 एग्जाम्पल है। सिनेमिक एसिड सबके सिस समावयवों की गलनांक कम है, जबकि देखो सबके ट्रांस समावयवों की गलनांक अधिक है। हम अगर विलेयता की बात करें, वही थ्योरी काम आती है विलेयता में भी, कि समकक्ष समावयवों में दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण ये आसानी से टूटते हैं, आसानी से टूटने से अधिक विलय होते हैं, विपक्ष समावयव की अपेक्षा अधिक विलय होते हैं, क्योंकि विपक्ष समावयव में संगुणन अधिक होता है। विपक्ष समावयव में अधिक आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। अतः ये कम विलय होते हैं, कम विलय होते हैं विपक्ष समावयव। हीट ऑफ कंबशन, दहन की ऊष्मा, सिस आइसोमर्स की जो हीट ऑफ कंबशन है वो विपक्ष की अपेक्षा हमेशा अधिक होती है। और भी कई छोटी छोटी बातें समकक्ष समावयव के, जैसे गलनांक की बात की थी, आज क्वथनांक की बात करते हैं। क्वथनांक, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब विपक्ष की अपेक्षा समपक्ष के अधिक होते हैं। समपक्ष हैव मोर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, डेंसिटी, घटना को कहते हैं डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर मोर देन देयर ट्रांस आइसोमर्स। अम्लों की प्रबलता की बात करें, समपक्ष और विपक्ष की, मोनो बेसिक एसिड के अंदर बात करें तो सिस आइसोमर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ट्रांस। सिस की अम्लीयता ट्रांस की अपेक्षा अधिक होती है। पीके वैल्यू से बात की, क्रोटोनिक एसिड और इसके विपक्ष समावयव की पीके वैल्यू की बात की। जिसकी पीके वैल्यू कम होती है वो प्रबल अम्ल होता है, जिसकी पीके वैल्यू अधिक होती है वो दुर्बल अम्ल होता है। इसलिए पीके वैल्यू समपक्ष की कम है, ये प्रबल एसिड है, ये प्रबलता की बात करते हैं। लास्ट में अंतिम पॉइंट इसका आता है, बाय काइनेटिक एविडेंस, गतिक प्रमाणों द्वारा सिस आइसोमर, प्राय देखा गया कि सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर किसी भी अभिकर्मक से अभिक्रिया अलग अलग गति से करता है। जैसे समपक्ष मेथिल सिनेमेट का मर्क्यूरीकरण विपक्ष की अपेक्षा 3 गुना अधिक होता है, अर्थात समपक्ष तेजी से क्रिया करता है, समपक्ष तीव्रता से क्रिया करता है, तीव्रता से क्रिया करता है। और विपक्ष समावयव मंद गति से क्रिया करता है, मंद गति से क्रिया करता है। ये समपक्ष और विपक्ष की कहानी है जो हमने आपको बताई। इस तरह से आज हमने एक बात पूरी की, समपक्ष और विपक्ष समावयव को की कॉन्फ़िगरेशन कैसे ज्ञात करनी, इसकी ज्ञात करने की विधियां हमने आपको बताई। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।